Hello, my dear student. Today we will start uh, next point. कार्बन कंपाउंड का ये नेक्स्ट पॉइंट है एंड आज तक हमने डिस्कस किया है अबाउट ऑकरेंस ऑफ कार्बन। उसके बाद देखा है कि बॉन्डिंग क्या होती है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। उसमें था फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग कैसी होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग कैसी होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और इसे आज कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब हम इसमें कार्बन आटम के रिलेटेड जो भी टॉपिक है या जो भी स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम देखने वाले इस चैप्टर में। तो शायद आपको पता होना चाहिए कि कार्बन आटम और हाइड्रोजन आटम को मिला के ऐसे बहुत सारे मिलियन स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, है ना। मतलब हम बॉन्ड जब देते हैं तो बॉन्ड ऐसा कैसे दिखाते हैं, हम ऐसा डैश में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये है डैश, है ना। ऐसा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। लेकिन ये जो बॉन्ड होते हैं तो इसे हम डॉट स्ट्रक्चर में या क्रॉस स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर मतलब देखिए, सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है, डबल बॉन्ड है तो ऐसे 4 डॉट रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे 6 डॉट रहेंगे। ओके, इसे डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक होता है क्रॉस स्ट्रक्चर, वो डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होता है। जैसा कि सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे 2 क्रॉस रहेंगे ऐसे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ऐसे 4 क्रॉस रहेंगे। ओके, या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास ऐसे 6 क्रॉस होते हैं। इसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो अभी हम डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। डॉट स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन आटम और हाइड्रोजन आटम इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन बॉन्ड नहीं दिखाते हम इसमें। इसमें क्या होता है, डॉट होता है बॉन्ड की जगह। तो डॉट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर डॉट क्यों देते हैं और कैसा डॉट देते हैं। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड जो होता है तो उसमें 2 डॉट होते हैं ऐसे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाइड्रोजन आटम है और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन आटम है, समझो। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो इन दोनों में बॉन्डिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इस कार्बन आटम के, हाइड्रोजन आटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस सेकंड इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें बॉन्डिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को डोनेट करना पड़ेगा जो भी इलेक्ट्रॉन है। और डोनेट करने के बाद इन 2 इलेक्ट्रॉन में एक ऐसा बॉन्ड बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है हमें, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं हम। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इसलिए एक बॉन्ड के लिए हम ऐसे 2 डॉट देते हैं। यह सिंगल बॉन्ड, यह रहेगा डबल बॉन्ड और यह रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इट इज कॉल्ड एज डॉट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर 2 डॉट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट है मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर एंड सेकंड है इथेन का डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। ओके, एंड इथेन का है C2H6। ओके, आपको ये तो मालूम होना चाहिए मीथेन से लेकर डेकेन तक, है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, इथेन का क्या है, प्रोपेन का क्या है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। तो ये पता है आपको। तो ऐसे मिलियंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला है CH4, मतलब कार्बन आटम हमारे पास एक है और हाइड्रोजन आटम 4 प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन आटम है यहाँ पर। ओके, और हाइड्रोजन आटम 4 है। देखिए 1 2 3 4, ऐसे 4 हाइड्रोजन आटम है। तो इस कार्बन आटम के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं चारों तरफ से। ये जो क्रॉस में दिखता है ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन आटम का। ओके, और जो डॉट में दिखाई देता है यह है हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन। दिखाई देता है आपको, ये है हाइड्रोजन आटम का। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, थर्ड बॉन्ड यहाँ पे बनेगा एंड फोर्थ बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, ये थर्ड रहेगा और ये फोर्थ रहेगा, है ना। ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन आटम
और हाइड्रोजन आटम मिला के। ओके, और इसे डैश बॉन्डिंग में ऐसा दिखाते हैं, हम बॉन्ड लिखना है हमें तो ऐसा हम डैश से दिखाते हैं ना। लेकिन इसे ही डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना है तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इसे डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर इथिन का डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, इथिन में 2 कार्बन आटम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है C2H6, 2 कार्बन आटम और 6 हाइड्रोजन आटम रहेंगे, तो ये 6 हाइड्रोजन आटम है यहाँ पर। ओके, देखिए आप देख सकते हैं 4 और नीचे 2 है, और यहाँ पर सेंटर में 2 कार्बन आटम होते हैं, 1 और 2। ओके, और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर जो डॉट स्ट्रक्चर में या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और क्रॉस स्ट्रक्चर में जो है यह कार्बन आटम का इलेक्ट्रॉन है। ओके, और दोनों मिला के ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, देखिए ये स्ट्रक्चर, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम CH3 और CH3, या ऐसा लिख सकते हैं C2H6, नहीं तो ऐसा ही बना सकते हैं। ओके, और एक स्ट्रक्चर है इसका बॉन्ड लाइन में, ऐसा रहेगा सिर्फ, मतलब यहाँ पर एक कार्बन आटम होता है, यहाँ पर एक कार्बन आटम होता है ना, 2 कार्बन आटम मिला के बनता है इथेन। ओके, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इस स्लाइड में आपको दे दिया ये इन्फॉर्मेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। शायद लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, उसके बेसिस के ऊपर ये डिपेंड है ये भी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन से हम बहुत सारे मिलियंस क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, कैसे होते हैं स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इस पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन आटम जो होता है वो वेरी लार्ज और नंबर ऑफ ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाता है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियंस, और कार्बन आटम के ऐसे कितने कंपाउंड है, मोर देन 3 मिलियंस, मतलब 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है अभी। एंड इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स, है ना, और बाकी जो भी एलिमेंट है उनके भी बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर। दिस इज, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, कार्बन atom can form bonds with other carbon atoms to form long chain, branch chain and close ring. This property it is called as catenation. ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर में ब्रांच होती है बहुत सारी, क्लोज चेन मतलब रिंग स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, किससे बनते हैं स्ट्रक्चर, कार्बन आटम और हाइड्रोजन आटम से। अदर एलिमेंट्स है, उनका यूज करने के बाद भी हम बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सिंस द वैलेंस ऑफ कार्बन इज 4, मतलब वैलेंसी कार्बन आटम की कितनी है, 4 है। ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी 4 है मतलब क्या करता है, कार्बन आटम ऐसे 4 बॉन्ड अटैच कर सकता है। ओके, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, और दूसरे एलिमेंट के साथ डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसा फॉर्म में हम लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी डबल बॉन्ड है तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा। और कैसा हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसा रहेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है दोनों साइड में डबल बॉन्ड रहेंगे, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर क्यों होते हैं कार्बन आटम के, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब देखिए 1 2 3 4, ऐसे 4 हम बॉन्ड अटैच कर सकते हैं, इसे 1 और ये रहेंगे 3 4, इसे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऐसे 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन आटम की वैलेंसी 4 है। इट कैन फॉर्म बाउंड्स विद द अदर कार्बन आटम्स और विद आटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। जैसा कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन के साथ ऐसी बॉन्डिंग करते हैं, ऐसी बॉन्डिंग हम अदर एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हेलोजन है ना, इसके साथ भी हम ऐसी बॉन्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन आटम के, उसमें 3 टाइप्स किए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक है लॉन्ग चेन, लॉन्गेस्ट चेन, जिसे हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओके,
उसके बाद है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, यहाँ पर दिया हुआ है नीचे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। और ये क्लोज रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखिए आपको इसे नॉमेनक्लेचर भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन आटम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन आटम है तो हम इसे हेक्सेन बोलते हैं, है ना। तो इसके ऐसे नॉमेनक्लेचर होते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको, शायद 11th और 12th में तो डिटेल है, लेकिन 10th में इतना डिटेल में नहीं है, तो भी हम लेंगे जितना हो सके। ओके, और नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच स्ट्रक्चर इसे क्यों बोलते हैं, इसे लिनियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फर्स्ट जो है ना, इसे लिनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सॉरी, हाँ, और ओपन चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं इसके। और ये सेकंड जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच क्यों स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन, और सेकंड कार्बन आटम और थर्ड कार्बन आटम के ऊपर एक ब्रांच है कार्बन आटम की, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ब्रांच है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती है। ब्रांच मतलब शाखा बोलते हैं ना, ऐसी शाखा होती है इसे। ओके, और लास्ट है क्लोज रिंग, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब साइक्लिक होता है ना, साइकिल जैसा। जैसा यहाँ पर देखिए, ये 6 कार्बन आटम की एक चेन है, लेकिन क्लोज चेन है, इसलिए इसे क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऐसा ही बोलते हैं। क्लोज मतलब ये है ओपन फर्स्ट, और ये है क्लोज। ओके, क्लोज क्यों है, देख सकते हैं एंड और स्टार्ट यहाँ पर नहीं है, है ना, कार्बन आटम से कार्बन आटम जुड़ा हुआ है। ओके, इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक स्ट्रक्चर और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन कंपाउंड के। ओके, तो इसके बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम आगे देखेंगे, और बहुत सारे स्ट्रक्चर भी होते हैं। ओके, तो देखिए आगे, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बहुत सारे सैचुरेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और कई सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको हम बताते हैं आगे। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है, तो हम वन बाय वन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आटम, मतलब कार्बन आटम एंड हाइड्रोजन आटम, इन दोनों को मिला के हम ऐसे मिलियंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड कार्बन मतलब कार्बन आटम। ओके, अभी देखना है हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन फैमिली है, और डबल बॉन्ड मतलब अल्किन फैमिली होती है, एंड ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन फैमिली होती है। तो इसमें अल्केन फैमिली प्रेजेंट होती है सैचुरेटेड में, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, और अल्केन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्केन फैमिली यहाँ पर प्रेजेंट होती है। Alkane have all single covalent bonds between the carbon atom and their name end with ANE, और उसके एंड में ANE लगता है। जैसे कि देखिए मिथेन, मीथेन एंड में क्या होता है ANE, इथेन लास्ट में ANE होता है। लेकिन इसे हम लिखते हैं अल्किन फैमिली में तो क्या होता है, इथिन होता है, मतलब लास्ट में ENE लगता है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, समझ सकते हैं आप। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है मीथेन का। देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, मतलब कार्बन आटम एक है और हाइड्रोजन आटम 4 है। देखिए यहाँ पर कार्बन आटम एक है और हाइड्रोजन आटम ऐसे 4 रहेंगे, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 हाइड्रोजन आटम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन इसमें जो भी बॉन्डिंग होती है ये सिंगल बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है इथेन का। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। ओके, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, और जिस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड ही होते हैं पूरे, तो इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसलिए आपको 10 नेम पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं देता हूँ, देखिए मीथेन, इसमें एक कार्बन आटम होता है। नेक्स्ट थेन, उसके बाद प्रोपेन, पेंटेन, आपके बुक में दिया हुआ है ये, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ये आपके पास रहने दो। लास्ट में ए एन ई रहेगा हर एक। मैंने थोड़ा सा फास्ट लिखा है, ये ए एन ई है, ए एन ई ऐसा है, क्योंकि यह अल्केन फैमिली के फॉर्मूले सब पूरे। ओके, अल्किन फैमिली है तो ये आगे का एज इट इज रहेगा, सिर्फ ए एन ई की जगह ई एन ई लगेगा, है ना। तो डबल बॉन्ड है, हम समझ सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर वाई एन ई लगेगा, है ना, तो यहाँ पर चेंज होता है। यस, शायद आपके समझ में आया होगा इसके बारे में। अभी यहाँ पर दिया हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी देखा हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या थे, पूरे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे। यहाँ पर दिया हुआ है अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। दोनों कार्बन एटम के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम इसे बोलते हैं अल्किन फैमिली, एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसे बोलते हैं हम अल्काइन फैमिली। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल एक एक दिया करके दिया हुआ है। ये फर्स्ट है अल्किन का, मतलब डबल बॉन्ड का एग्जांपल, और ये सेकंड है अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। तो देखिए अल्किन फैमिली में क्या होता है, अल्किन हैव अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। दोनों कार्बन एटम के बीच क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर दो कार्बन एटम है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रोपीन में यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है अल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और अल्काइन में क्या होता है, यहाँ पर वाई एन ई है लास्ट में, देखिए तो वाई एन ई है, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। हैव अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम एंड विथ वाई एन ई। ओके, तो यहाँ पर इथाइन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर प्रोपाइन का भी बनता है। शायद आपके समझ में आया होगा क्या होता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें अल्केन फैमिली होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्किन फैमिली, एंड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अल्काइन फैमिली। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, हम सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें होता है अल्किन फैमिली, अल्किन फैमिली, इसमें होता है अल्किन फैमिली, अल्किन और अल्काइन फैमिली। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में जीओसी में ये लिया जाता है, जीओसी में होता है। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको पता है तो आप केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता नहीं है तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपका डिटेल में लेंगे तो आपको 11 12 में बहुत हेल्प करेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में। ओके, नीचे दिया हुआ है प्रोपाइन का एग्जांपल, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद दिया हुआ है आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म क्या कंसेप्ट होता है, हम अभी किसके बारे में देख रहे हैं, कि जो कार्बन आटम के कंपाउंड होते हैं, हमने ऐसा बोला है कि मिलियंस स्ट्रक्चर रहेंगे। तो मिलियंस मतलब कैसे स्ट्रक्चर रहेंगे, डिफरेंस रहेगा ना स्ट्रक्चर में, कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो क्या क्या डिफरेंस रहेगा, फर्स्ट हमने देखा कोई चेन स्ट्रक्चर रहेंगे, कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर रहेंगे, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेंगे। ओके, उसमें और सारा बहुत सारा डिफरेंस देखा हमने, कि उसमें कुछ सैचुरेटेड स्ट्रक्चर रहेंगे, कुछ अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर रहेंगे। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड रहेगा,
अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ओके, सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्किन फैमिली रहेगी, डबल बॉन्ड है तो अल्किन फैमिली है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन फैमिली है। अल्किन में ए एन ई होता है लास्ट में, अल्किन में ई एन ई होता है, एंड अल्काइन में वाई एन ई प्रेजेंट होता है लास्ट में। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और उसमें और स्ट्रक्चर है बहुत सारे टाइप्स के, इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक सिंपल ही एग्जाम्पल है, देखते हैं एक एक करके। ओके, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यही लेंगे। तो देखिए फर्स्ट दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा रहेगा, है ना। इट इज कॉल्ड एज आइसोमर्स, ये आपको पता होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, इसे ही बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ब्यूटेन का। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4, कार्बन आटम 4 होते हैं, हाइड्रोजन आटम 10 होते हैं। ओके, देखिए 1 2 3 4, कार्बन आटम कितने हैं हमारे पास, 4 है, और हाइड्रोजन आटम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास 10 है हाइड्रोजन आटम। ओके, देखिए ऐसा उसका फॉर्मूला है, नॉर्मल ब्यूटेन, इसे एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला ऐसा ही हम बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन आटम की ऐसी चेन है और सेकंड कार्बन आटम के ऊपर यहाँ पर ब्रांच है। ओके, तो इसका नाम देखिए ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। उसका नाम चेंज क्यों हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का, इसका ये C4H10 और इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C4H10, क्योंकि इसमें भी कार्बन आटम 4 ही है, 1 2 3 और 4, एंड हाइड्रोजन आटम यहाँ पर कितने, 10 है, 3 + 2 5, और ये 5 कितने हो गए, 10 हो गए। मतलब दोनों का फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर का नाम भी अलग अलग है, उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी भी अलग अलग है ना। तो इट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। समझ में आता है आपको, आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं इसलिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी क्या होती है, चेंज होती है, डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो नीचे दिया हुआ है और एक एग्जांपल पेंटेन का, देखिए यहाँ पर ये पेंटेन का एग्जांपल है। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C5H12। इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, मतलब 3 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं अलग अलग। दे आर नॉर्मल पेंटेन एंड नेक्स्ट इज आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। आपको आइसोनियो क्या होता है पता है, एक्चुअली ये कॉमन नेम सिस्टम में होता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ एक बार, आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। आइसो और नियो, आइसो ये होता है, ऐसा कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बन आटम का, उसके सेकंड कार्बन आटम के ऊपर एक ब्रांच होती है CH3 की, मिथाइल की, तो इसके पहले नाम के पहले आइसो लगता है, आइसो। ओके, सेकंड कार्बन आटम के ऊपर एक ब्रांच होती है CH3 की। और नियो में क्या होता है, सेकंड कार्बन आटम के दोनों तरफ मिथाइल की ब्रांच होती है CH3 की, दोनों तरफ, इस साइड में भी और इस साइड में, इसे बोलते हैं नियो। ओके, तो ये भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक है आइसो का स्ट्रक्चर और नेक्स्ट है नियो का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल पेंट तो ऐसा होता है जिसमें 5 कार्बन आटम होते हैं ना, देखिए यहाँ पर 5 कार्बन आटम है, और हाइड्रोजन आटम 10 होते हैं, सॉरी 12 होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मोलिकुलर फार्मूला कि क्या है, C5H12। ओके, और इसका ही ऐसा स्ट्रक्चर निकालते हैं हम, सेकंड कार्बन आटम के ऊपर एक ब्रांच लगाते हैं CH3 की यहाँ पर। ओके, तो ये क्या बनता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, और कॉमन नेम यहाँ पर दिया हुआ है आइसोपेंटेन। एक ब्रांच है सेकंड कार्बन आटम के ऊपर मिथाइल की, तो इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और इस स्ट्रक्चर में क्या है, सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर में नियोपेंटेन, मतलब सेकंड कार्बन आटम के ऊपर 2 ब्रांचेस है प्रेजेंट। देखिए 1 2 और 3, ये स्ट्रक्चर है, 1 नंबर का कार्बन आटम, ये 2 नंबर का, और ये 3 नंबर का, और 2 नंबर के कार्बन आटम के ऊपर ऐसे 2 ब्रांचेस है, एक और एक सेकंड। ओके, ऐसे 2 ब्रांचेस है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, लेकिन यहाँ पर कॉमन नेम दिया हुआ है। ओके, तो ऐसा क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है, इसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उनका नाम अलग अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है ना, तो इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। शायद ये जो कंसेप्ट है आपके समझ में आया होगा। ओके, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। उसके बाद होता है फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये तो आपके समझ में आया होगा, है ना। तो देखते हैं अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई देता ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। 12th में इसके सेपरेट चैप्टर ही है, 11th में भी है बहुत सारा पार्ट, लेकिन 12th में बहुत कुछ होता है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब हम कई सारी ऐसी कार्बन आटम की चेन अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी लॉन्गेस्ट चेन, और इसे अटैच करते हैं Cl OH या COOH, है ना, तो इसका नाम अलग बनता है। मतलब कार्बन आटम के चेन से हम जो इस ग्रुप अटैच करते हैं, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, एन एटम और ग्रुप of atoms which decide the properties of a carbon compound, okay, is called as functional group। प्रॉपर्टी क्या करता है वो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइडेड द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन कंपाउंड कितना भी लॉन्गेस्ट चेन है और उससे अटैच है कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप समझो, तो वो क्या करता है, प्रॉपर्टी में दोनों की मैच करता है। और जैसा ही ग्रुप रहेगा फंक्शनल ग्रुप, वैसा उसका नॉमेनक्लेचर भी होता है ना। यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। ओके, इसमें होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ऐसी बातें होती है यहाँ पे। उसके बाद में क्या लगता है, एन, यहाँ पर दिया हुआ है नेम एंड एन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ये कार्बन आटम की चेन है और यहाँ पर अटैच है Cl ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, मीथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन आटम की ही चेन है, इसलिए इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन। कितना सिंपल नॉमेनक्लेचर है देखो। यहाँ पर क्लोरीन है इसलिए क्लोरो, और ये मीथेन का स्ट्रक्चर है इसलिए मीथेन, तो इसका नाम है क्लोरोमीथेन। यहाँ पर C2H5 भी आ रहा है, तो यहाँ पर रहेगा ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन आटम प्रेजेंट है। आपको ये लर्न होना चाहिए क्या, ये जो मैंने टेबल दिखाया ना आपको, कौन सा यहाँ पर दिखाया है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए बाद में होता है अल्कोहल ग्रुप, जो कि सेकंड है। इसमें क्या दिया हुआ है, अल्कोहल मतलब OH, उसमें हम ऐड करते हैं। और जैसे कार्बन आटम के चेन को हम OH लगाते हैं, तो हम नॉमेनक्लेचर में OL ऐड कर देते हैं इसकी जगह, है ना। आपको पता होगा सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, है ना। तो इसका ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर CH3OH है, तो ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल इसे बोलते हैं हम, मिथेनॉल। क्या हो गया यहाँ पर, लास्ट में OL ग्रुप हमने यहाँ पर लगाया है। OL ग्रुप क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, यहाँ पर है C2H5OH। ओके, मतलब इथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो दोनों मिला के क्या बनता है, इथेन OL, इथेनॉल। ओके, तो ये इथेनॉल के एक्चुअली अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग अटैच करते हैं। 12th में तो इसके ऊपर चैप्टर डिपेंड है, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक चैप्टर है, उसके बाद अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिल के चैप्टर है, नाइट्रोजन के बारे में भी अमाइंस, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर है एक एक टॉपिक के ऊपर भी 12th में। ओके, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है इतनी डीप में स्टडी करने की हमें, लेकिन जितना हम बता सकते हैं उतना बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अल्डिहाइड है,
ऑल्डेहाइड का CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, देखिए CHO, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है CHO, है ना। इसमें एंड में क्या रहेगा लिखा हुआ, AL लिखा हुआ होता है। जैसा कि यहाँ पर OL लगा देते हैं हम, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर AL लगाते हैं, मतलब इथेनॉल लिखना है हमें, तो हम क्या लिख देंगे, इथेन, और लास्ट में AL। ओके, ये लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इथेनॉल। ओके, तो यह है एग्जाम्पल। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है मिथेनॉल का, इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दोनों एक ही है। देखिए HCHO, ऐसा स्ट्रक्चर, ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर यह है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। इथेनॉल का एक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन आटम प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक ही कार्बन आटम प्रेजेंट है, इसलिए यह है मिथेनॉल का स्ट्रक्चर। ओके, 3 कार्बन आटम होते तो प्रोपेनॉल का रहेगा, 4 है तो ब्यूटेनॉल का रहेगा, है ना। तो ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH, कार्बन आटम, 2 हाइड्रोजन आटम, और हाइड्रोजन कार्बन आटम, हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन दोनों, तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। ओके, इसके एंड में लगता है ओइक एसिड, जैसा पहले हम AlOl लगाते थे ना, अल्कोहल है तो OL, उसके बाद अल्डिहाइड है तो AL लगा देते हैं ना। अभी इसमें ओइक एसिड हम अटैच करते हैं, ओइक एसिड, देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही कार्बन आटम है तो इसे मिथेनोइक एसिड बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। यहाँ पर 2 कार्बन आटम है, 1 और 2, तो इसे बोलेंगे इथेनोइक एसिड। ओके, मतलब जैसा ही हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग चेंज हो जाता है, और स्ट्रक्चर का नाम जो होता है वो भी अलग होता है, चेंज होता है ना। तो हमें यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि कार्बन आटम से हम मिलियन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप के रहेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर का नाम बदलता है और स्ट्रक्चर भी बदलता है, चेंज होता है। ओके, और लास्ट में दिया हुआ है कीटोन, कीटोन का ग्रुप है CO, जिसे हम ऐसा लिखते हैं C डबल बॉन्ड O एंड C, सॉरी C रहेगा, दोनों तरफ कार्बन आटम की चेन भी होती है, लेकिन कुछ तो अलग रहेगी। ओके, और एंड में ONE लगाते हैं हम, ONE, जैसा कि यहाँ पर ओइक एसिड था, AlOl था, ऐसा यहाँ पर ONE होता है 1, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए दो, ठीक है, देखिए थे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन आटम है, मतलब प्रोपेन है, इसे बोलेंगे प्रोपेनॉन, लास्ट में ONE है, देखिए, है ना। ONE सिर्फ कीटोन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर कितने हैं, एक दो, एक दो, है ना। ऑक्सीजन आटम की इस साइड में 2 कार्बन आटम है, इस साइड में 2 कार्बन आटम है, इसे बोलते हैं ब्यूटेन, ONE, ब्यूटेनॉन, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। ओके, शायद आपके समझ में आया होगा कि ये कैसा होता है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, और फंक्शनल ग्रुप अटैच करने के बाद उस स्ट्रक्चर का नाम कैसा चेंज होता है। ओके, तो इसके बारे में हमने आज बहुत सारा पार्ट डिस्कस किया है, शायद आपके समझ में आया होगा, है ना। आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने लिया हुआ है, सिर्फ आपको इसे रिवाइज करना है, इसकी नोट्स निकालनी है, एक्सरसाइज सॉल्व करने की है, जितना हो सके उतना डिप में लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूँगा, और आपको अच्छी स्टडी भी करनी है। कुछ डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर या मेरे नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते, मैसेज भी भेज सकते, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोलोगस सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर शायद हमारा लास्ट लेक्चर भी रहेगा, क्योंकि हम 3 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सके फास्ट एंड डिटेल, ऐसा हम लेने वाले हैं, क्योंकि आपके छोटे छोटे टॉपिक स्ट्रक्चर जो भी है चैप्टर बहुत सिंपल है ना, तो हम ऐसा लेने का प्रयास करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो मुझे आप मैसेज करते रहो। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स
तो इसकी भी लिस्ट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर आज हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।